Hello everyone, I'm back again with my Intense Friday series and अपनी सीरीज़ या अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थैंक यू वंस अगैन। मैंने एक ब्रेक के बाद ये इंटेंस फ्राइडे सीरीज स्टार्ट किया है, बट स्टिल आई एम गेटिंग सो मच ऑफ सपोर्ट। मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ अपने सारे व्यूअर्स की। एंड आज का जैसा जो हमारा टॉपिक है पिछली बार से कुछ रिलेटेड है। पिछली बार के इंटेंस फ्राइडे में मैंने बात करी थी बिलीफ सिस्टम एंड सबकॉन्शियस के ऊपर, और जिसमें हमने बहुत डिटेल में बात करी थी कि बिलीफ सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, कैसे बनता है और ये कैसे हमारे सबकॉन्शियस को अफेक्ट करता है। और मैंने अपने वीडियो के साथ अपने लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करने के लिए एक राइट अप नोट भी डाला हुआ है। अगर हम में से कोई ऐसा है या आप में से कोई ऐसा है जिसने वो वाला लाइव सेशन मिस कर दिया था, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं मेरे टेलर 979 पे, एंड आपको वो लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई करने के जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो भी मिल जाएगा, राइट। तो आज के इस इंटेंस फ्राइडे सीरीज में मैं आप सबके लिए एक बोनस लेके आई हूँ, लेकिन वो बोनस मतलब रिवील मैं अभी करूंगी, लेकिन वो बोनस का डिस्कशन हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइव सेशन करेंगे। और वो बोनस है कि अपने लिमिटिंग बिलीफ को तो आपने पहचान लिया, लेकिन अब उसे रिप्लेस कैसे करें एक पॉजिटिव एंड अच्छे बिलीफ के साथ। ये टेक्निक जो है ये मैं आपके साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सबकॉन्शियस की लैंग्वेजेस। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि सबकॉन्शियस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, ह्यूमन ब्रेन जो होता है या ह्यूमन का जो थॉट प्रोसेस होता है वो कॉन्शियस लेवल एंड सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्टेड होता है। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि कॉन्शियस लेवल पे हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसका इनिशिएशन सिर्फ और सिर्फ 20% होता है, बाकी 80% जो काम होता है वो होता है हमारे सबकॉन्शियस का। तो इसी एक स्टेटमेंट से ये बहुत क्लियर होता है कि सबकॉन्शियस की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज्यादा है हमारी लाइफ में। अब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सबकॉन्शियस? देखिए, सबकॉन्शियस आपके अंदर बैठे हुए उस अलादीन के चिराग के जिन की तरह है जिससे आप जो भी चाहे आप मनवा सकते हैं। अब स्पंज हम सब ने देखा ना, जिस स्पंज के ऊपर आप पानी डालो, आप कुछ भी लिक्विड डालो, वो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर रखता है, एंड जब आप उसको स्क्वीज करते हैं तो वो लिक्विड उसमें से बाहर निकलता है, राइट। इसी तरह से होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस, मतलब इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ और अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, इस समय आपका पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन या जो कॉन्शियस अवेयरनेस है वो सिर्फ मेरी बात की तरफ है। अगर इस समय मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या आप किसी एक साउंड को स्पेसिफाई कर सकते हैं? क्या आप जिस चेयर पे बैठे हैं, क्या आप मुझे उसका टेक्सचर आपको फील हो रहा है, वो कंफर्टेबल है या वो अनकंफर्टेबल है? क्या आप ये डिस्क्राइब एट द प्रेजेंट मोमेंट कर सकते हैं? तो 80% ऑफ लोगों का जो आंसर होगा, उत्कर्ष गुप्ता, आई गिव यू द चांस अपने लाइव वीडियो में बाद में आने के लिए। अभी थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी आप थोड़ा सा सुन लें, एंड आफ्टर दैट फॉर श्योर मैं आपको अपने लाइव में आने के लिए अलाउ करूंगी। जस्ट थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज, राइट। तो आई वॉज टेलिंग कि हमें इस समय एट प्रेजेंट जब मेरा कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड एंगेज्ड है तो मेरे सबकॉन्शियस लेवल में क्या हो रहा है या मेरे आसपास क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस उसको कॉन्स्टेंटली अब्सॉर्ब करता चला जा रहा है। बस डिफरेंस इतना है कि मुझे और आपको इस समय वो एक्शन दिखाई नहीं दे रहा या उसका इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि सारा दिन कॉन्शियसली हम जो भी चीज करते हैं, जो भी आवाजें सुनते हैं, जो भी विजुअल्स देखते हैं, जो भी टच हमारे आसपास होता है,
उन सबका 80% इफेक्ट या 80% जो कलेक्शन होता है वो जाके हमारे सबकॉन्शियस में हो जाता है। और इसीलिए हमारा सबकॉन्शियस टाइम एंड अगेन हमें उन चीजों को रिकॉल करवाता है, राइट। तो शायद सबकॉन्शियस की इम्पोर्टेंस तो आपको इस स्टेटमेंट से समझ में आ गई होगी, जब मैंने ये बोला कि ये वो मोस्ट पावरफुल जिन है जिसके थ्रू आप कोई भी विश फुलफिल कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं ये कहती हूँ कोई भी विश आप फुलफिल कर सकते हैं, तो आप एक्चुअली कोई भी डिजायर या कोई भी विश फुलफिल कर सकते हैं, राइट। जैसे बैम्बू, जो बैम्बू ट्री होता है, जब हम उसको शुरू में जब हम उसे रूटन करते हैं तो वो बैम्बू शूट जो है वो पहले नीचे की तरफ डाउनवर्ड ग्रोथ पकड़ता है और बाद में वो अपवर्ड ग्रोथ पकड़ता है, राइट। तो यही होता है, हम अपनी एक एज में आने के बाद अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस फील करना शुरू कर देते हैं। सडन किसी आवाज पे चौंक जाना, किसी स्मेल से प्रॉब्लम होने लग पड़ना, कोई साइट हमारे मन को बहुत बुरी तरह से परेशान कर देती है। ये तो जस्ट 3 एग्जाम्पल है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे नेचर में सडनली डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। हमें सडनली किसी चीज से डर लगना शुरू हो जाता है, किसी चीज को लेके इनसिक्योरिटी होनी शुरू हो जाती है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में बनने शुरू होते हैं। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आपका सबकॉन्शियस एक बहुत लंबे टाइम से जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास हो रही थी उसको अब्सॉर्ब करता चला जा रहा था, और उस नेगेटिविटी के अब्सॉर्प्शन की वजह से वो इतना सेंसिटिव बन जाता है, और वो सेंसिटिविटी हमें टाइम एंड अगेन वो अलग अलग फॉर्म्स में दिखाता है, राइट। अब फॉर्म्स क्या है या लैंग्वेज क्या है? देखिए, सबकॉन्शियस को सिर्फ एक भाषा आती है और वो भाषा है इमेजेस की, पिक्चर्स की। आपने कभी कभी देखा होगा, आपको कोई भी सीन एकदम ऐसे लगता है जैसे अभी आपके आंख के सामने घूम गया, कुछ ऐसा जो फ्यूचर में होने वाला है या जो कभी हुआ, वट एवर इट इज, लेकिन वो सीन एकदम से आपकी आंखों के आगे घूम जाता है और आपको समझ में नहीं आता ये सडनली क्यों हुआ। तो द आंसर इज कि ये जो भी इमेजेस सडनली हमारे सामने आती हैं, ये सडनली नहीं आती हैं। हमारा सबकॉन्शियस उसको बहुत लंबे टाइम से अपने स्टोरेज में ले रहा होता है, सिर्फ दिखाता हमें कब है, जब उसको नीड लगती है। अब ऐसा क्यों होता है? जिन लोगों ने भी मेरा पिछले वाला इंटेंस फ्राइडे अटेंड किया था उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैंने एक एग्जाम्पल का यूज किया था थर्मोस्टेट का। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? थर्मोस्टेट का काम होता है किसी भी इंक्रीज या डिक्रीज इन टेम्परेचर को मेंटेन करके उसको वापस से उसके ओरिजिनल पॉइंट पे लेके आना। यही काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे ही दिए हुए क्यूज के आसपास जो स्टोरी बनाता है ना, वो उस स्टोरी के बहुत दूर हमें नहीं जाने देता। ये हमने पिछली बार बहुत डिटेल में बिलीफ सिस्टम में समझा था। और अगर इसको लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरी एक रील भी डली हुई है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस एक स्क्रिप्ट राइटर है और उस स्क्रिप्ट राइटर को वर्ड्स हम देते हैं, और ज्यादातर हम वो वर्ड्स कौन से सिलेक्ट करते हैं? नेगेटिव वर्ड्स, पेनफुल वर्ड्स। हम अपने लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं ना, मैं तो दुखी हूँ, मेरी तो लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आई एम नॉट दैट रिच, दिस दैट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आप लोग के साथ पिछली बार डिस्कस किए थे। तो जब ये आप स्टोरी की क्यूज अपने सबकॉन्शियस को देते हैं तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक पॉजिटिव स्टोरी बुनेगा? वो एक नेगेटिव स्टोरी बुनता है, कसूर उसका नहीं है। आपने जो भी क्यू दिया उसको उसने पिक्चराइज किया और उस पिक्चराइजेशन के आधार पे उसने एक इंटरनल पिक्चर प्रिपेयर कर दी, और टाइम एंड अगेन वो इंटरनल पिक्चर हमारा सबकॉन्शियस हमें दिखाता है, राइट। तो आई होप इतनी देर में शायद मैं बहुत हद तक समझा पाई होंगी अपने ऑडियंस को कि सबकॉन्शियस क्या होता है और सबकॉन्शियस ह्यूमन बॉडी के लिए या हमारे थॉट प्रोसेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं थॉट प्रोसेस के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं बोलूंगी, मैं इसको बोलूंगी कि हमारी पूरी लाइफ, हमारी पूरी पर्सनालिटी हमारे सबकॉन्शियस के आसपास रिवॉल्व करती है। अब आज के टॉपिक जिसका नाम है कि लैंग्वेजेस ऑफ सबकॉन्शियस, हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं।
जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमसे इमेजेस के थ्रू बात करता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारा सबकॉन्शियस को हम जो भी बात बोलते हैं या जो भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं वो तुरंत उसकी पिक्चर बनाता है। इसलिए जब वो पिक्चर उसके सामने क्लियरली बन जाती है तो वो उस पिक्चर को चेस करने के पीछे लग जाता है कि अच्छा, जैसे वो स्टेटमेंट नहीं है, जो हुक्म मेरे आका। तो जो भी मेरे कॉन्शियस माइंड ने सोचा, अच्छा, बुरा, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी मेरे कॉन्शियस माइंड ने सोचा वो मेरे सबकॉन्शियस ने तुरंत ऑर्डरली एक ओबीडियंट बच्चे की तरह उसको लिया और उसकी इमेजेस बनानी शुरू कर दी। एंड उसके बाद उसका सिर्फ एक ही काम होता है, उस इमेज तक मुझे पहुंचाना, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। सबकॉन्शियस को इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि आपको ये जान के हैरानगी होगी कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे अलावा किसी को नहीं जानता। हमारे सबकॉन्शियस को सिर्फ एक आइडेंटिटी पता है और वो है मेरी। तो इसीलिए जब हम अपने लिए या कभी कभी किसी और के लिए कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं तो सबकॉन्शियस तो पिक्चर्स बना रहा है, उसे ये नहीं पता है कि ये मैंने किसी और के लिए बोला था। वो नेगेटिव पिक्चर्स जब क्रिएट हो जाती है तो वो मेरे लिए वो चीज चेस करनी शुरू कर देता है। और शायद इसीलिए आपने कई बार नोटिस करा होगा, हम में से बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं ना, अरे बहुत लोग तो बहुत बुरा करते हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं होता, और मैं अच्छा करता हूँ लेकिन मैं किसी के बारे में सिर्फ बुरा सोच भी लेता हूँ तो मेरे साथ बुरा हो जाता है। तो बुरा सोचने की वजह से बुरा नहीं होता है, बुरा आप सोच रहे हैं लेकिन आपके सबकॉन्शियस को डिफरेंस नहीं पता और उसे लग रहा है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपका हुक्म है, तो वो उसको टाल नहीं सकता। एंड एज अ रिजल्ट वो आपके सामने वो बुरी चीज लाके रखता है, राइट? तो आप डिटेल में जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस कितने टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में हमसे कम्युनिकेट करता है। तो 5 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हमारा सबकॉन्शियस हमसे कम्युनिकेट करता है। हमारे ड्रीम्स, मैं बाद में इनके बारे में डिटेल में भी बात करूंगी। हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, कभी कभी हमें इंसाइट होती है, दूरदर्शिता जिसको बोलते हैं, कभी कभी हमें हंचेस आते हैं, कभी कभी क्लियर वॉइस होता है और कभी कभी होता है फ्लैशेस। ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, मैं इनको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करने की आप सबको कोशिश करूंगी। सबसे पहले सबसे इजी टर्म से स्टार्ट करते हैं, ड्रीम्स। ड्रीम्स मतलब हमारे सपने। कई बार हम बहुत अनयूजुअल सपनों से हमारी नींद खुलती है, राइट? हमें कोई कनेक्शन नहीं होता लेकिन हम पता नहीं कौन सी दुनिया में होते हैं, हम किन लोगों के आसपास होते हैं, हम उनसे क्या बात कर रहे होते हैं या हमारा कम्युनिकेशन क्या चल रहा होता है। हमारा उस इंसान से शायद कभी कोई लिंक भी नहीं होता लेकिन फिर भी हमें कुछ अजीब तरीके के ड्रीम्स आते हैं और कई बार वो ड्रीम्स हमें बहुत परेशान करके भी चले जाते हैं। तो ये ड्रीम्स आपको कोई ब्लैक मैजिक या कुछ और आपके आसपास नहीं है, ये ड्रीम्स आपके खुद के क्रिएट करी हुई विजन्स होते हैं। क्योंकि दिन भर में हम कितना कुछ सोचते हैं, हम रीड करते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम मोबाइल से कनेक्टेड होते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, मतलब हम अपने आसपास लोगों का बिहेवियर देखते हैं और यही सारी नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन जाके स्टोर होती है हमारे सबकॉन्शियस में। और सबकॉन्शियस हमें रिमाइंडर्स देता है कि देखो तुमने ये सोचा था ना, ये इस तरह से इमेजेस के फॉर्म में हमारे सामने निकल के आता है। नाउ द हैप्पी थिंग इज दैट कि अगर आप पॉजिटिव चीजें अपने सबकॉन्शियस को दे रहे हैं एज ए क्यू, तो डेफिनेट सी बात है वो जो पिक्चर बनाएगा वो पॉजिटिव पिक्चर बनाएगा। लेकिन पेनफुल बात कब होती है? जब हम हमेशा नेगेटिविटी सर्व करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें पॉजिटिविटी मिले, तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सबकॉन्शियस आपको देगा वही जो आप उसको दोगे, राइट? तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नो अबाउट सबकॉन्शियस की सबसे पहला सबसे इजी वे जो हमारे सबकॉन्शियस का हमसे कनेक्ट करने का है वो है थ्रू ड्रीम्स। बहुत बार हम अनयूजुअल ड्रीम्स देखते हैं, बहुत बार हम अननोन लोगों के साथ होते हैं और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कंप्यूटर में कोडिंग एंड डी कोडिंग, तो आपने उसको कोड दिया था जो उसने डी कोड करके अब आपके सामने रख दिया है। और ये जो डी कोडिंग होती है ना, अगर ये नेगेटिव डी कोडिंग है तो
तो आप समझ जाओ कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। सेकंड हम बात करते हैं इनसाइट की। इनसाइट मतलब कभी कभी बैठे बैठे एकदम से हमें आभास होता है, कोई दूरदर्शिता का कुछ ऐसा फार साइटेड विजन होती है कि ऐसा होने वाला है या कहीं ऐसा हो रहा है। तो ये जो फ्यूचर डिक्लेरेशंस हम करते रहते हैं ना, फ्यूचर डिक्लेरेशंस देखिए हम कैसे करते हैं। आज मुझे कोई एक न्यूज मिलनी थी, या सपोज मेरा रिजल्ट आने वाला है, या फॉर दैट मैटर कोई रिलेटिव ट्रैवल कर रहा है, बाय रोड ट्रैवल कर रहा है और उनको मेरे घर पे आना है। तो अब क्या होता है कि हम कॉन्स्टेंटली जो है हम फार साइटेडनेस का यूज करते हैं, लेकिन नेगेटिव टर्म्स में। मैं फेल हो गई तो, मैं फेल हो गया तो, जो रिलेटिव या जो मेरे घर का मेंबर बाहर निकला है, अगर वो हाईवे पे गाड़ी चलाते चलाते उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मैं बहुत बीमार पड़ने वाली हूँ, मुझे ऐसा हो रहा है कि मेरे साथ ये होने वाला है। तो अभी हम सिचुएशन आई भी नहीं होती और उस सिचुएशन को लेके इतनी थिंकिंग करते हैं, इतनी नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। अगेन स्क्रिप्ट राइटर को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स देते चले जा रहे हैं और ये इमेजिन कर रहे हैं कि बदले में वो हमें पॉजिटिव पिक्चर दिखाएगा। तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। ये जो इंसाइट हमें आती है ना, ये इंसाइट भी हमारी खुद की क्रिएट करी हुई इंसाइट्स होती हैं और हमारा सबकॉन्शियस सिर्फ हमें रिमाइंडर देता है। जैसे स्टोर हाउस में चीजें पड़ी होती है ना, हम कभी कभी उनको नजर मार के देख लेते हैं, ऐसे हमारे अंदर का स्टोर हाउस है सबकॉन्शियस, जिसमें जो चीजें हमने खुद डाली हैं, हमारा सबकॉन्शियस बस टाइम एंड अगेन ना हमको रिमाइंडर दिलाता रहता है। देखो तुमने ये भी डाल के रखा था ना स्टोर हाउस में, तुमने ये भी स्टोर करके रखा हुआ था स्टोर हाउस में, दिस। देन हम बात करते हैं हंचेस की, राइट। हंचेस होता है कांस्टेंट आपको किसी भी चीज को करने के रिमाइंडर्स आते रहना। आप अपने आप को विजुअलाइज कर दो, कोई आपका काम है, क्योंकि देखो सबकॉन्शियस को क्लैरिटी देने का एक ही तरीका है। पहला तो आप उसको विजन दिखाओ, तो पॉजिटिव विजन दिखाओ। दूसरा, अब हर एक इतना इजी नहीं होता है पॉजिटिव थिंकिंग, आई नो दैट, मुझे मालूम है बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है इन पॉजिटिव थिंकिंग। अब अगर कोई नेगेटिव इंसाइट आ भी गई है तो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं, हम उसको एंड नहीं करते हैं, हम उसको क्लोज नहीं करते हैं, हम उस नेगेटिव को ओपन एंड क्वेश्चन बना के छोड़ देते हैं, जिसमें और चीजें जुड़ती चली जाती हैं। तो बेस्ट वे इज कि अगर आपको इस तरीके के कोई कांस्टेंट नेगेटिव रिमाइंडर्स आ रहे हैं तो आप उस सिचुएशन को क्लोज कीजिए। सिचुएशन को क्लोज करने का मतलब होता है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी टेक्निक अपने सारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूंगी। देखो, अगर कोई भी सपोज करिए मेरा किसी इंसान के साथ झगड़ा हुआ, राइट। अब मैंने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली कि वो सामने वाला इंसान तो है ही बेकार, उसको तो सिर्फ अपने से मतलब है। मैंने अपने सबकॉन्शियस को भी ये कह दिया कि भाई वो बेकार है, मतलब डायरेक्टली मैंने अपने लिए अपने आप को बेकार बोल दिया। अब होगा क्या, सबकॉन्शियस क्योंकि ऑलरेडी उस चीज को लेकर के बैठा हुआ है, अब थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये एक टेक्निक होती है जो अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के साथ करते हैं तो इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन अगर आप केपेबल इनफ हैं खुद करने के तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपको आप जिस चेयर पे, आप एक चेयर लीजिए, उस पे बैठिए, उसके सामने एक और चेयर रखिए और उसके बाद आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए एज मी, मैं जिस चेयर पे बैठी हूं मैं वहां पे एज मी बन के इमेजिन करूंगी कि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और उसके पीछे क्या लॉजिक था जो मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उसके बाद अपनी बात करने के बाद आप उठिए और सामने जो दूसरी चेयर आपने रखी है उस चेयर पे जाके बैठिए और बिल्कुल न्यूट्रल होके उस सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके जो कहे हुए आर्ग्यूमेंट्स थे उनके बारे में सोच के देखिए एंड बिल्कुल न्यूट्रल, ओके जय, और उनके बारे में बहुत न्यूट्रल होकर के सोचिए, ओके, उनके बारे में बिल्कुल न्यूट्रल होकर के सोचिए कि अगर उस इंसान ने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, ओके स्पर्श, थैंक यू सो मच, राइट। तो बहुत न्यूट्रल होकर के सोचिए कि उसने अगर ये बात बोली तो उसने क्यों ये बात बोली, राइट।
जब आप दोनों एंड पे अपनी बात रख लें तो उसके बाद इमेजिन कीजिए कि आप एक थर्ड इनविजिबल पोजीशन पे हैं जहां पर आप न्यूट्रल रोल प्ले कर रहे हैं। ना तो आप आपकी आइडेंटिटी प्ले कर रहे हैं, ना आप जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है उसकी आइडेंटिटी प्ले कर रहे हैं, बल्कि एक थर्ड पर्सन की हैसियत से सोच रहे हैं कि मैंने क्या बोला, उसका जो रिएक्शन था वो क्या आया। और जब हम इस हैबिट में पढ़ना शुरू हो जाते हैं तो हम क्लैशेस को कट करना या एंड करना सीख जाते हैं। और इसीलिए जब हमें ये हंचेस आते हैं, जब हमें कांस्टेंट रिमाइंडर्स आते हैं, अगर ये नेगेटिव रिमाइंडर्स आ रहे हैं देन ये टेक्निक आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि जरूर आपने अपने सबकॉन्शियस को ओपन एंडेड कुछ बातें दे रखी हैं जिसको आपने क्लोज आज तक की डेट में नहीं किया है। सो मेक अ हैबिट ऑफ क्लोजिंग। अब अगर यही हंच पॉजिटिव है देन इट्स अ गुड थिंग। देन तो ये आपको मोटिवेशन की तरह काम करना चाहिए कि आपने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि कल से मैं एक्सरसाइज करूंगी, कल से मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, और आपको सडनली आप दिखते हैं कि आप जिम में हैं, आप जिम के अटायर में हैं, या आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए हेल्दी, या फिर आप देखिएगा कि आपके एआई के थ्रू वो आपको वही रील्स, वही कंटेंट आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, कंटिन्यूसली आपको वही कंटेंट दिखाई देना शुरू हो जाता है। सो ये थर्ड तरीका होता है आपके सबकॉन्शियस का आपसे बात करने का। देन इट इज क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस होता है किसी भी चीज को परसीव करने की पावर। लाइक परसीव का मतलब क्या? परसीव का मतलब किसी चीज को शायद अब्सॉर्ब या शायद देखने की पावर, जिसको हम परसीविंग पावर कहते हैं। ये परसीविंग पावर आपको बियॉन्ड द सीन देखना सिखा देती है। बहुत बार होता है ना, सीन कुछ चल रहा होता है और हम किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंचे होते हैं जिसका इस वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, या एज ऑफ ये एक एपिसोड चल रहा है और नेक्स्ट एपिसोड मेरी आंखों के सामने ऑलरेडी घूम रहा है कि इसके बाद क्या होने वाला है। ये हमारे सबकॉन्शियस का एक और वे है टू कम्युनिकेट विद अस, राइट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फ्लैशेस। फ्लैशेस मतलब कोई भी चीज का सडन आपको फील होना, ऐसा एकदम फ्लैश ऑफ द लाइट आती है ना, ऐसे में फ्लैश ऑफ द लाइट कोई थॉट, कोई इमेज हमारी आंखों के सामने घूम जाती है और वो हमें कंफ्यूज करके चली जाती है कि ये कंटेंट तो मेरे दिमाग में ही नहीं था, या अभी तो मैं पढ़ रहा था, या अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा था। जस्ट अ मिनट उत्कर्ष, आई विल डेफिनेटली लेट यू बी इन माई लाइफ। सो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अभी कैसे, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, या अभी तो मैं आई वॉज कुकिंग इन द किचन, या अभी मैं बहुत डीपली लॉस्ट थी कोई बुक पढ़ने में, और ये सडन मेरे दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया। तो नाउ यू नो, जो भी इमेजेस हमारा सबकॉन्शियस हमको दिखाता है वो सडन रिजल्ट नहीं होता है, वो अक्यूमुलेशन होता है कई बार बहुत सारे दिनों की इंफॉर्मेशन का, कई बार बहुत सारे मंथ्स की इंफॉर्मेशन का, एंड कई बार बहुत सारी ईयर्स की अक्यूमुलेशन का। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि चाइल्डहुड बिहेवियर, कोई एक पर्टिकुलर चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर किसी ने बेयर किया है, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा सरफेस लेवल पे हमें लगता हम भूल गए हैं, और होता भी है, हम अपनी मटेरियलिस्टिक दुनिया में लॉस्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमें ध्यान नहीं रहता, या ध्यान आता भी है तो सपोज अगर किसी लव्ड वन की डेथ हुई है तो उसकी डेथ एनिवर्सरी पे हमें उसकी याद आएगी, या कोई कैजुअलिटी थी तो जिस दिन वो कैजुअलिटी हुई थी उस दिन को हम याद करते हैं, वो वंस इन अ ब्लू मून होता है, राइट। लेकिन जब इसी ट्रॉमा को हील नहीं किया जाता और इस ट्रॉमा के आफ्टर इफेक्ट के साथ हम ग्रो होते चले जाते हैं, हमें कॉन्शियस लेवल पे फील नहीं हो रहा, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे इतना हार्म वो हमको कर चुका होता है। और जैसे जैसे आप एज होते चले जाते हैं, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज लाउड होने लग पड़ती है, आपके अंदर एंजाइटी लाउड होने लग पड़ती है, आपके अंदर स्ट्रेस इतना बनने लग पड़ता है, आपका बिहेवियर। कई लोगों को मैंने बिल्कुल बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे आते हुए भी देखा है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की पर्सनालिटी को, अगर वो क्रूअल थी या वो जैसे भी थी, वो इतना बुरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेते कि उनको पता ही नहीं चलता कब उनकी पर्सनालिटी खत्म होकर वो दूसरे की पर्सनालिटी को रीलिव कर रहे हैं। इतना बुरा इफेक्ट होता है अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव स्क्रिप्ट देने का और नेगेटिव इमेजेस क्रिएट करने का। सो बेसिकली ये 5 वेज होते हैं जिसके थ्रू हमारा सबकॉन्शियस हमसे कम्युनिकेट करता है। एंड दैट इज वाई मैं टाइम एंड अगेन ये कहती हूँ
कि अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इनपुट्स दीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी जो होंगे उनको ये लग रहा होगा कि कहना बहुत आसान है, मैम को क्या पता, एंड दिस एंड दैट, बट ट्रस्ट मी, मैं भी आप लोग जैसी ही ह्यूमन बीइंग हूँ, और मैंने भी अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी लर्निंग से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। सो टाइम लगता है, डेफिनेटली टाइम लगता है, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि हम और आप इसे कर ही नहीं सकते। सो अगर इतनी बात आप लोग सबको समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दिखा करके, आई मीन थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स टाइप करके प्लीज़। ओके उत्कर्ष, लेट मी सी। उत्कर्ष, ओके, अगेन अ रिक्वेस्ट। उत्कर्ष, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? ओके, आई विल ट्राई अगेन, एक बार और ट्राई करती हूँ मैं। उत्कर्ष, आई थिंक आपके एंड पे कोई नेगेटिव, सॉरी, इसका नेटवर्क का कोई इशू है या वॉट एवर इट इज। तो राइट, अभी हमने इतनी देर में बात करी अबाउट द लैंग्वेजेस जिसमें हमारा सबकॉन्शियस हमसे कम्युनिकेट करता है। और जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक इजी टिप दूंगी अपने एक लिमिटिंग बिलीफ को ओवर पावर करने की, या उसे रिमूव करके एक पॉजिटिव बिलीफ आपके अंदर डालने की, राइट? तो बात करते हैं उसी बारे में। जो लिमिटिंग बिलीफ हमें सबसे ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ अस, हमारे लिए ये कहना ना बहुत आसान होता है, आई एम नॉट लकी। बहुत सारे लोग होता है ना, अरे मैं तो जहां जाता हूँ या जहां जाती हूँ वहां पे काम बिगाड़ देती हूँ, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। या फिर कई बार हम बचपन से अपने बारे में ये बात इतना सुनते आते हैं कि हम इस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि भाई हम तो वाकई बहुत अनलकी हैं, हम जहां भी जाएंगे हम वहां पर जाकर के काम बिगाड़ेंगे। तो आज थोड़ी सी हेल्प मैं आप लोग की करूंगी अपने इस एक नेगेटिव बिलीफ को ओवरकम करने के लिए। अच्छा, अगर आपको इसके अलावा कोई लिमिटिंग बिलीफ अपने आप में ओवरकम करना है तो उस लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई कैसे करना है ये आप मेरे पिछले वाले इंटेंस फ्राइडे में जाके फॉर श्योर देख सकते हैं। एंड उस लिमिटिंग बिलीफ को भी रिमूव करके पॉजिटिव बिलीफ डालने के लिए यही टेक्निक आप यूज करिएगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी टू लिसन। और इसके बाद इसका जो टेक्स्ट है वो जब मैं वीडियो शेयर करूंगी आप लोग के साथ तो मैं उसको पेस्ट भी कर दूंगी। उत्कर्ष, हैव बीन ट्राइंग आपको एक्सेस देने की, लेकिन शायद आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। लेट मी जस्ट चेक अगेन। Please make video on communication skills. Sure, 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 Ayush. I'll definitely make and आपको ये जान के शायद अभी बहुत जो मेरे बहुत इसमें मैं देख पा रही हूँ कि मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैंने एक्चुअली अपना कम्युनिकेशन लाइक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर का प्रोग्राम अपना कंप्लीट किया है एंड इमेज कंसल्टेंसी का भी मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। सो आई एम अ सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड अ सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट एज वेल। फॉर श्योर आयुष, मैं इसके लिए एक इंटेंस फ्राइडे भी रखूंगी और आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर इसी तरह से आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे टॉपिक्स। सो नाउ इफ वी ऑल आर रेडी तो बात करें कैसे नेगेटिव और या लिमिटिंग बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में चेंज किया जा सकता है, राइट? तो जैसे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको वापस से अपना लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई करने के टिप्स नहीं बताऊंगी। उत्कर्ष, यू आर अनेबल टू ज्वाइन, इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन। आई एम मितालीज ब्रदर, होप, यस यस आई नो, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टेप अहेड कर लिया है और वो स्टेप है कि मैंने आपको आपका वन ऑफ द लिमिटिंग बिलीफ्स आइडेंटिफाई करके बता दिया है, आई एम अनलकी। अब जब आपने ये इस बिलीफ को प्रूफ करना जरूरी है। भाई कोई भी एलिगेशन या कोई भी बात अगर मेरे साथ हो रही है तो मैं उसको प्रूफ के बिना एक्सेप्ट कर लूं तो ये तो सही बात नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं अपने बारे में ये कहती हूँ कि आई एम अनलकी,
तो मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, मुझे अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, इज दिस रियली ट्रू? जो स्टेटमेंट मैं अपने लिए बोल रही हूं, क्या ये एक्चुअली ट्रू है? सेकेंड क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या मेरे पास सफिशिएंट एविडेंसेस हैं इस चीज को प्रूव करने के लिए कि मैं अनलकी हूं? और जब भी आप ये टास्क करेंगे ना, तो आप अपने पास एक पीस ऑफ पेपर रखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्या ये स्टेटमेंट एक्चुअली ट्रुथ है भी जो मैं अपने बारे में बोल रही हूँ? आंसर आएगा यस या नो या प्रॉबेबली। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपके सेकंड क्वेश्चन के आंसर के बाद मिले, क्योंकि मेरा सेकंड क्वेश्चन ही यही है, क्या मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस या सफिशिएंट प्रूफ है इस चीज को साबित करने के लिए कि मैं अनलकी हूं? अगर आपको 10 एविडेंसेस ऐसे याद आ रहे हैं तो उनको पेन डाउन कीजिए, बिना किसी डर के उनको पेन डाउन कीजिए, और वही पैरेलल में उतने एविडेंसेस पेन डाउन कीजिए जहां पे आपने बहुत लकी होने का प्रूफ दिया है। और ऐसी स्टेज जहां पर आपको लग नहीं रहा था कि आपका काम बनने वाला और उसके बावजूद भी आपका वो काम बना, ऐसे एविडेंसेस आप चुन करके लिखिए। Once you are done with both the evidences, then next question ask yourself, जहां पे आपने वो नेगेटिव पॉइंट लिखे हैं या आपने वो एविडेंसेस लिखे हैं कि ये वो कुछ 4 जगह थी जिसकी वजह से मैंने अपने बारे में बिलीफ बना लिया कि भाई मैं तो बहुत अनलकी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि जब भी ये फीलिंग आपके अंदर आती है या जब भी इस स्टेटमेंट को आप रिकॉल करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? वो स्टेटमेंट आपका बिहेवियर में क्या चेंज लेके आता है? डज इट मेक यू रेस्टलेस? डज इट मेक यू फील वर्थलेस? क्या ये आपको पेन देता है? क्या ये आपको इनसफिशिएंट होने की फीलिंग देता है? बहुत सारी चीजें, और वो सारी की सारी जो भी फीलिंग्स आपको आ रही है उनको लिखिए। लिखने के बाद मेरी एक बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है जिसे मैं वाटरफॉल टेक्निक कहती हूँ, और वो मेरे वन ऑफ द रील्स में डली भी हुई है। वाटरफॉल टेक्निक के थ्रू अपने अंदर के उस नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ को, उस फील को निकालने की कोशिश कीजिए। आप लोग उस रील को दोबारा जरूर जाके देखिएगा, लेकिन आप लोग की हेल्प के लिए मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफिंग कर देती हूँ। वाटरफॉल टेक्निक के अंडर हम क्या करते हैं, क्योंकि देखिए जब भी कोई एक नेगेटिव या लिमिटिंग बिलीफ हमारे दिमाग में आता है तो वो हमारे बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में हमें फील होता है। या तो आपके क्लॉज क्लेंच एकदम टाइट हो जाते हैं, या आपका हेड हैवी होना शुरू हो जाता है, या आपको चेस्ट में बहुत तेज बीटिंग फील होती है, या आपके शोल्डर्स एकदम हैवी हो जाते हैं, आपको ऐसे लगता है कि यू आर नॉट एबल टू मूव योर शोल्डर्स। बहुत सारे आपके पाँव कांपने लग पड़ते हैं, आपको आपके चीक्स, आपके ईयर्स रेड होने शुरू हो जाते हैं, आप हो सकता है आप हकलाना भी शुरू कर देते हो, क्योंकि एंजाइटी हिट अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पे करती है। तो हमें क्या करना है, एक बार अपना लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई करके उसके थ्रू जनरेट होने वाली फीलिंग्स कहाँ फील हो रही हैं एग्जैक्टली, उस प्लेस को या उस स्पॉट को आपकी बॉडी में आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद इमेजिन कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप एक ब्लेस्ड वाटरफॉल के अंडर खड़े हुए हैं। झरना होता है ना, आप उसके अंडर खड़े हुए हैं और उस झरने से ब्लेस्ड पानी आपके ऊपर बह रहा है, बिल्कुल आपको वॉश करता चला जा रहा है, एकदम आपको क्लीन स्पॉटलेस वॉश करता चला जा रहा है। और जिस जगह पर आपको एंजाइटी फील हो रही थी, क्योंकि वहां पे वाटरफॉल टेक्निक में हम एक डर्टी कलर प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये भी फील करेंगे कि आप ये भी इमेजिन करिए कि वो गंदा कलर मेरे हेड में, मुझे सपोज हेड में एंजाइटी फील होती है या ब्रेन में या फोरहेड में एंजाइटी फील होती है, तो मैं इमेजिन करूंगी यहाँ पर एक ब्लैक या यहाँ पर एक डार्क ब्लू कलर है जो मुझे नहीं पसंद है, और जब मैं उस पानी के झरने के नीचे खड़ी हूँ तो वो पानी का झरना मेरे फोरहेड के ऊपर से वो ब्लू कलर वॉश करता चला जा रहा है और वो गंदा कलर मेरे ऊपर से निकलता चला जा रहा है। और थोड़ी देर वहां खड़े होने की फील लेने के बाद आप ये फील कीजिए, अब आप स्पॉटलेस व्हाइट क्लीन हो चुके हैं। मतलब जो एक नेगेटिविटी आपके अंदर थी, जो नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर थी, आपने उसे वॉश आउट करके निकाल दिया है। ये टेक्निक बहुत बहुत इफेक्टिव है। सिर्फ आपको करना क्या, आपको आपके खुद के साथ कनेक्ट होना है।
and it's the best, one of the best techniques which I follow. कभी कभी मुझे भी डाउट होता है, कभी कभी मुझे भी बहुत एंजाइटी फील होती है, तो मैं इस वाटरफॉल टेक्निक के थ्रू इसको दूर करने की कोशिश करती हूँ, राइट। अब जब एक बार आपने वो वाटरफॉल टेक्निक कर ली और वो नेगेटिव फीलिंग को इरेज कर दिया, तो अब वहां पे वो वैक्यूम क्रिएट हो गई है, ओके, वहां पे वो वैक्यूम क्रिएट हो गई है, राइट, एक खाली जगह क्रिएट हो गई है, और हमेशा हमारा दिमाग खाली जगह पे जाता है, तो दैट मीन्स कि हमें उस खाली जगह को भरना भी है। उस खाली जगह को भरने के लिए एक पॉजिटिव बिलीफ अपने बारे में उठाइए, दैट कैन बी एनी पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट यू। क्योंकि देखिए, आपको अगर आपकी वीकनेस पता है तो आपको आपकी स्ट्रेंथ भी पता है, राइट। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे सिर्फ अपनी वीकनेस पता और अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं हो, हम सबको अपनी स्ट्रेंथ भी मालूम होती है। कोई भी एक अपना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट उठाइए और उस फीलिंग को ऐसा बिहेव कीजिए कि आपने वो फीलिंग उठाई और अपने वहां पर उस बॉडी जहां पे आपने वो वैक्यूम क्रिएट किया था वहां पे आपने रखा है, उसको बार बार अपने मन में बोलिए, तब तक बोलिए जब तक कि वो आपकी आप एक जैसा होता है ना, एक अननोन वाला कि हम कर रहे हैं, जैसे ब्रीदिंग कितना नॉर्मल एक्ट है ना, कि मैं ब्रीद इन कर रही हूँ, ब्रीद आउट कर रही हूँ, उसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके दिमाग में बिल्कुल एक नेचुरल ब्रीदिंग के एक्ट की तरह बन जाना चाहिए। एंड उसके बाद आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि जितने नेगेटिव बिलीफ्स आप अपनी लाइफ से दूर करते चले जाते हैं और जितने पॉजिटिव बिलीफ्स आप अपनी लाइफ में फिल इन करना शुरू करते हैं, उतना आपका सबकॉन्शियस स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, और जितना आपका सबकॉन्शियस स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा उतना वो आपकी कॉन्शियस लाइफ को स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल बनाता चला जाता है, राइट। उत्कर्ष, आई एम सो सॉरी, थैंक यू कुमुद जी। उत्कर्ष, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ आपको लाइव में लेने की, बट मैं नहीं ले पा रही हूँ। आपके एंड पे शायद कोई नेटवर्क इश्यू है या कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम है, राइट। तो आई होप कि आज का ये जो सेशन था आप लोग के कुछ काम आया होगा। एंड मुझे एक डिक्लेरेशन भी करनी थी। बहुत सारे लोग जो लाइव सेशन में आते हैं या जो मेरे रील्स देखते हैं, बिकॉज दिस इज द मिथ, क्योंकि लोगों को ये लगता है मैं जो इतना टाइम निकाल करके लोगों के साथ कॉन्वर्सेट करती हूँ तो शायद मेरा इंटेंशन इसके थ्रू पैसे बनाने का है, और अगर मैं आप लोग को कहूंगी कि आप मेरे सेशंस अटेंड करो तो मैं उसके थ्रू आपको बोलूंगी कि अभी मेरा इतना चार्ज है, अभी मेरा उतना चार्ज है। तो ट्रस्ट मी, it's open declaration for all my audience. Touchwood, I am very happy. मेरा लाइफ के जो अर्निंग सोर्सेज हैं, whatever it is, I'm very happy with that. तो ये जो मैं रील्स बनाती हूँ या जो मैं आप लोग के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है, एंड दैट इज कि मैं जितने लोगों की लाइफ को बेटर बना पाऊँ, मैं उतने लोगों की लाइफ को बेटर बनाऊँ। क्योंकि कोविड के बाद ना इतना स्ट्रगल, इतना पेन, इतनी तकलीफ सबने देखी है कि हम सबके मन के अंदर ना हमेशा अनसर्टेनिटी चलती रहती है, हमेशा डर चलता रहता है, और उस डर और उस अनसर्टेनिटी की वजह से हमारा खुद पे जो कॉन्फिडेंस था ना वो कहीं ना कहीं इतना डगमगा गया है। क्योंकि देखिए, ले ऑफ्स इतने फ्रीक्वेंट हुए, सैलरीज में इतने कट ऑफ्स कर दिए गए, और लोगों को ना चाहते हुए भी ये बिलीफ हो गया कि भाई मुझे नौकरी से निकाल दिया गया या मुझे डिमोट कर दिया गया और मेरे साथ का जो था उसे प्रमोट कर दिया गया, दैट मीन्स कमी मुझ में ही रही होगी। ये नेगेटिव बिलीफ बहुत स्ट्रांग हुए कोविड के टाइम पर, एंड कोविड के बाद का जो ये एक्सक्यूज मी लॉकडाउन लगा था एंड ऑल सारी चीजें, और ये बहुत टाइम पहले ये नेगेटिव बिलीफ मेरे भी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। क्योंकि कुछ भी गलत होता था ना तो आई वुड ब्लेम माई सेल्फ कि मुझ में कमी रही होगी, शायद मैं इस चीज में सफिशिएंट नहीं थी, शायद मुझ में कमी होगी, और ये कह के हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को, नेगेटिव बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हैं। सो मेरे ये वीडियोस या मेरे इंटेंस फ्राइडे के टॉपिक्स लाने के पीछे सिर्फ एक इंटेंशन है, just to help
people getting rid of the negativity in their life. In fact मैं बहुत blessed हूँ, मेरी एक काफ़ी अच्छी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इस चीज़ को लेके बोला भी कि मैम आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं एंड वी वांट कि आप हमारे वुमेन सेक्टर के साथ जितना कनेक्ट कर पाओ उतना कनेक्ट कर पाओ। तो बहुत जल्दी मैं ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब अभी मैं ऑफलाइन मोड पे तो खैर नहीं करूँगी, ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एक टॉपिक उठाने वाली हूँ, सेल्फ इमेज विमेन एंड देयर इमेज। सेल्फ इमेज विमेन, उनका सबकॉन्शियस, उनका बिलीफ सिस्टम एंड उनकी लाइफ पे इन सारी चीज़ों का असर। ये सारे टॉपिक मैं अपने जूम के थ्रू आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। थैंक यू कुमार जी। ये मैं सारे ऑडियंस के साथ डिस्कस करूंगी। जैसे ही वो मेरा एड रेडी होगा, आई वुड पुट इट ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड आई वुड वांट जितने लोग उस जूम मीटिंग को ज्वाइन कर सके, मेरे लिए उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं होगी। एंड ट्रस्ट मी, अगेन मुझे कुछ भी मॉनेटरी इसमें से बेनिफिट नहीं चाहिए। ऑल आई वांट इज, क्योंकि लेडीज के अंदर ना बहुत टैलेंट है, बहुत बहुत ज्यादा टैलेंट है, बट हो क्या रहा है, वो बेचारियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है जस्ट इन द नेम ऑफ सो मेनी थिंग्स। और उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है हमारा बिलीफ सिस्टम, जो बचपन से हमें सिखाया गया, कॉम्प्रोमाइज इक्विवेलेंट टू अ लेडी, राइट। तो मैं कोशिश करती रहूंगी आगे, और भी मैं इंटेंस फ्राइडे के इसी तरीके के टॉपिक्स लाने वाली हूँ। इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट इंटेंस फ्राइडे का टॉपिक ही है सेल्फ इमेज एंड आपका जो सेल्फ इमेज को किस तरह से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आप अपनी सेल्फ इमेज इम्प्रूव कर लेते हैं, उस दिन आप लोगों के सामने अपनी इमेज इम्प्रूव करना सीख जाते हैं। सो बहुत डिटेल में अगले आने वाले इंटेंस फ्राइडे में मैं बात करूंगी अबाउट सेल्फ इमेज, कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, और सेल्फ इमेज एक्चुअली है क्या, पूरी डिटेल में इस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। एंड अगेन अ वेरी वेरी हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली कुमुद गुप्ता जी, जो आप इतने पॉजिटिव कमेंट्स डाल रही हैं, आप मेरे एफर्ट्स को इतना प्रेज कर रही हैं, आई एम रियली थैंकफुल। एंड उसके अलावा भी जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आई एम रियली रियली थैंकफुल। और मेरे बच्चों की जो डिमांड आई है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, डेफिनेटली मैं उस पर भी सेशन करूंगी और उस पर भी मैं कोर्सेज भी बना के अपने वेबसाइट पे डालूंगी, आप लोग चाहें तो वहां से देख सकते हैं। उत्कर्ष, लेट मी जस्ट ट्राई वंस मोर, अगर मैं आपको इन कर पाऊं तो। थैंक यू, वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। उत्कर्ष, शायद कोई प्रॉब्लम है, मैं बहुत बार ट्राई कर रही हूँ बेटा कि आपको मैं ज्वाइन इन करा पाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। आज शायद आपके एंड पे कोई दिक्कत है, क्योंकि मेरे एंड पे तो नेटवर्क एकदम ठीक है। देयर इज नो यूज। सो इसके साथ मैं आज का सेशन एंड करती हूँ, अगेन विद अ वेरी वेरी हार्टफेल्ट थैंक्स। एंड जो भी टेक्निक मैंने लिमिटिंग बिलीफ को दूर करके पॉजिटिव को इनपुट करने की आप लोग से बात करी है, वो मैं इस वीडियो के साथ फॉर श्योर कल तक पोस्ट कर दूंगी। प्लीज जितने लोगों के साथ हो सके बस कंटेंट शेयर कीजिए, सो दैट हम सब मिलके जितने लोगों की जिंदगी में चेंज ला सकते हैं, चेंज लाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।